उसने ये कह दिया कि शांति संसार में तभी तक रहेगी जब तक व्यक्ति गाय के पीछे खड़ा रहेगा। जिस दिन वो गाय की अवहेलना करेगा, तिरस्कार करेगा, अनादर करेगा, उस दिन उसके जीवन की शांति खत्म हो जाएगी। पहला कारण। दूसरा, पर्यावरण। आपको मालूम होगा कि हर व्यक्ति लेता ऑक्सीजन है और छोड़ता कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन गौ माता लेती भी ऑक्सीजन है और छोड़ती भी ऑक्सीजन है। पूरे विश्व का जो पर्यावरण है उसकी जो माँ है वो गाय है। अगर संसार का पर्यावरण ठीक करना है तो गौ माता की रक्षा, सेवा और उसको समझना आवश्यक है। तीसरी बात है, बेटी बचाओ आंदोलन देश के अंदर चल रहा है। बेटी, हमारे यहाँ जब बेटी दी जाती थी तो उस बेटी के साथ गौदान जरूरी होता था, आप सबको मालूम होगा। कन्यादान और गौदान इकट्ठा होता था। मतलब है वह बाप कहता था कि अगर इसने गौ की रक्षा कर दी तभी ये मेरी बेटी की रक्षा कर देगा। मतलब बेटी की रक्षा का प्रमाण पत्र गौ रक्षा से मिलता था। अब जब गौ रक्षा है ही नहीं तो बेटी की रक्षा कहाँ से होगी? इसलिए बेटी की रक्षा के लिए भी गाय चाहिए, विश्व में शांति के लिए भी गाय चाहिए, पर्यावरण को बचाने के लिए भी गाय चाहिए, और जो बीमारियां हो गई और स्वच्छता कार्यक्रम विश्व के अंदर हो रहा है स्वच्छता। लेकिन आप अपने बुजुर्गों को पूछना कि पुराने जमाने में जब पूरा भारत स्वच्छ था तो कौन सा वो स्प्रे था जिसके छिड़काव से देश स्वतंत्र होता था? हर घर को गोबर से और गौमूत्र से लीपा जाता था। तो स्वच्छता की जननी भी गाय है, शांति की जननी भी गाय है, पर्यावरण को ठीक करने वाली भी गाय है, और बेटियों की सुरक्षा देने वाली भी गाय। महाराज, गऊ की कितनी नस्लें हैं जो लोगों को घरों में रखनी चाहिए? हाँ, भारतीय नस्ल की जो गौएं हैं वो लगभग इस समय 35 नस्ल की गाय भारत में अभी उपलब्ध हैं। उनको लोगों को अपने घरों में रखना चाहिए। और महाराज जी, क्या आपका तर्क ये ठीक है क्या कि जो बेटी बचाने के लिए गौ की सेवा जो बहुत जरूरी है? पुरातन समय की आपने उदाहरण दिया जी कि पहले गऊ देते थे, शादी में गऊ देते थे, उसकी सेवा होती थी। लेकिन आज का समय और पहले वाला समय तो बहुत अंतर है उसमें। नहीं, आज के समय में तो जब बहू बन के आती है तो उसके बाद अपने पति के साथ अलग हो जाती है, सास को जो खाना तक पानी तक नहीं देती। तो लगता है कि इस समय में जो गऊ की सेवा जो इसीलिए तो अशांति आई, इसीलिए तो अब जैसे विदेशों ने भी स्वीकार कर लिया कि जब से यंत्र आए तब से पृथ्वी की जो उर्वरा शक्ति थी वो खत्म हो गई। दोबारा बोला वापस आना पड़ेगा, दोबारा उसी तकनीक पे आना पड़ेगा जो पहले थी, यानी बैलों से हल लगाना पड़ेगा। छोटे छोटे जो यंत्र थे जो बैलों पे हल लगता था उससे खेती करनी पड़ेगी। ये जो ट्रैक्टर से आपने अपने खेतों में हल लगाया इससे धरती दब गई तो उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो गई। आपने खेती में केमिकल खाद डाली, उससे उसकी जो उपजाऊ शक्ति थी उसका तो सीमित समय होता है। जैसे एक शराबी व्यक्ति है, शराब पी करके 2-4 मिनट या आधा घंटा के लिए उसको लगता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बली हो गया, लेकिन अंदर से तो खोखला हो रहा है। इसी प्रकार से वो धरती जिसमें केमिकल पड़ता है, केमिकल खाद पड़ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 वर्ष तक वो खेत उपजाऊ होगा, उसके बाद वो बंजर होगा। और वैज्ञानिकों ने भी ये देख लिया है, सिद्ध हो गया। इसलिए फिर से वापस आपको आना पड़ेगा, कन्या के साथ गाय दान करना पड़ेगा। मतलब कन्या और गाय को बराबर देखना पड़ेगा। भारतीय संस्कृति गौ कन्या दोनों एक रूपा, नहीं को इन सम जगत अनुपा। गाय और कन्या दोनों एक हैं, इनमें कोई भेद नहीं। हमारा जो ये नवरात्र का पूजन है ये गौ और कन्या का पूजन का, इसीलिए अभी तक यहाँ पर 108 कन्याएं आई और हमारी गौधाम समिति ने उन 108 कन्याओं का पूजन किया। तो इनके वेद शास्त्र कहते हैं तभी तो इन्होंने पूजन किया। अगर शास्त्र नहीं कहते तो इनको कहाँ से पता होना था कि आज नवमी तिथि है और हमको देवियों की पूजा करनी है। विदेशी गोदे हैं।